रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला पर है तो फिर लोग भूखे क्यों मरते हैं? ये सवाल अक्सर तौर पे दहरिए मुल्हिदीन और मुनकरीन खुदा मुसलमानों के सामने रखते हैं और सवाल ये करते हैं कि बताओ भी तुम्हारी किताब के अंदर तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन पे चलने वाला कोई ऐसा नहीं कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे करम पे ना हो, तो फिर इसके बावजूद लोग भूखे क्यों मरते हैं? तो याद रखिए कि इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है कि तमाम मखलूक़ात का रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पे है। इसकी वाज़ेह दलील ये है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात को वजूद दिया, उन्हें पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई ना कोई रिज़्क़ ज़रूर मुकर्रर फरमाया है। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट वगैरह जो है इंसान की खुराक के तौर पे रिज़्क़ को मुकर्रर फरमाया, इसी तरह जानवरों के लिए गोश्त और घास वगैरह उनकी खुराक के तौर पे रिज़्क़ मुकर्रर फरमाया। अलगर्ज़ अल्लाह ताला ने जितने भी मखलूक़ात पैदा की हैं, अल्लाह ताला ने कोई ना कोई ग़िज़ा उनके लिए ज़रूर मुकर्रर की है। अब इन तक पहुँचने के लिए और इसको हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने असबाब पैदा फरमाए हैं। और याद रखिए, इंसान का या किसी जानवर का भूख से मर जाना उसका रिज़्क़ तक पहुँचने के असबाब के ना होने की वजह से होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे एक शख्स के सामने अगर खाना रख दिया जाए तो वो खाना अपने मुंह तक ले जाने के लिए हाथ का मोहताज होगा, और हाथ ये सबब है, तो लिहाजा जिस तरह हाथ खाना मुंह के करीब ले जाने का सबब है, इसी तरह अल्लाह ताला ने दीगर असबाब पैदा फरमाए हैं। इसी तरह परिंदे वो सुबह को निकलते हैं और तलाश रिज़्क़ के लिए अपना आशियाना छोड़ के बाही रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं और शाम को रिज़्क़ लेके निकलते हैं जो उनके मुक़द्दर में अल्लाह ने लिखा होता है। हाँ, अलबत्ता दरख्तों में चूँकि चलने की ताकत नहीं होती, तो अल्लाह ताला ने उनकी खुराक, खाद, मिट्टी, हवा, पानी वगैरह वहीं पे अल्लाह इंतज़ाम फरमा देता है। लेकिन इंसान के लिए हुक्म ये है कि वो असबाब को तर्क ना करे, बल्कि उसकी कोशिश में रहे। और अमूमी तौर पे होता है ऐसे कि बंदा बाज़ औक़ात अपनी नसीब का रिज़्क़ खा तो लेता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसकी किस्मत का रिज़्क़ उसे वहाँ से भी मिल रहा होता है जहाँ भी उसका वहमो गुमान भी नहीं होता, जहाँ भी उसकी उम्मीद भी नहीं होती, लेकिन अल्लाह वहाँ से भी उसे रिज़्क़ दे रहा होता है। और बाज़ औक़ात असबाब को बुरे कार लाते हुए भी रिज़्क़ मुयस्सर नहीं होता। इसकी चंद वजूहात हो सकती हैं, 2 रीज़न इसके अंदर मौजूद हैं, 2 वजहें मौजूद हैं। उनमें से पहली वजह यह है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आदमी को माल ना दे के आज़माता है, और इस बात का भी जिक्र अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 155 155 आयत नंबर में अल्लाह ने इस मज़मून को बयान फरमाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। फरमाया कि हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे कुछ डर और भूख से, और मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना दो उन सब्र वालों को। तो पहली वजह यह है कि अल्लाह ताला ने मखलूक में से बाज़ बंदों को चुना होता है कि जिन्हें अल्लाह माल ना दे के आज़माता है। और दूसरी वजह इसमें यह है कि बाज़ औक़ात इंसान के गुनाहों का यह नतीजा होता है कि इंसान के गुनाहों की नहूसत के सबब उस पर कहसाली डाल दी जाती है, और वह गुनाहों का सबब जो है वो आजमाइश बन जाती है। लिहाजा इस हवाले से भी अल्लाह ताला ने सूरह नहल की आयत नंबर 112 के अंदर 112 112 आयत नंबर में अल्लाह ने इस मज़मून को बयान फरमाया। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ने उनकी कहावत बयान फरमाई कि एक बस्ती के अमानो इत्मीनान से थी, उनकी तरफ रिज़्क़ बकसरत आता था, तो वो अल्लाह ताला की इस नेमत की नाशुक्री करने लगी कौम, तो अल्लाह ताला ने उसे सज़ा चखाई। और वो क्या फरमाया, उन्हें भूख और डर का पहनावा पहनाया, कि ये बदला है उनकी उस नाशुक्री का। इसी तरह मजमा ज़वाइद की, जामे तिरमिज़ी शरीफ की और मिशकातुल मसाबी की ये रिवायत है। इसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि जब गनीमत को अपनी दौलत और अमानत को गनीमत और ज़कात को टैक्स बना लिया जाए, और इसी तरह
गैर दीन के लिए वो इल्म जो दीन के लिए नफ़ा बख्श ना हो, गैर दीन के लिए इल्म हासिल किया जाए। और फरमाया इसी तरह आदमी का अपनी बीवी के ताबे उसकी फर्मा बरदारी और अपनी माँ की नाफरमानी करना और अपने दोस्त को अपने करीब और अपने बाप को अपने से दूर करना और मसाजिद में शोर होना। और फरमाया इसी तरह बदकार शख्स का अपनी कौम की हुक्मरानी करना और कौम का कमीना शख्स उनका जिम्मेदार हो, और कि आदमी की ताज़ीम उसकी शरारत के खौफ की वजह से की जाए और रंडियाँ गाने बाजे ज़ाहिर हो जाएं, शराबें पी जाएं। और फरमाया इसी तरह फरमाया कि जब गाने बाजे ज़ाहिर हो जाएं तो ऐसी सूरत में जब पिछले लोग अगले वालों पे लानत करें तो फरमाया जब ये निशानियाँ ज़ाहिर हो जाएं तो फिर तुम सुर्ख जंजला और ज़मीन में धंसना, सूरतों का मस्ख होना और पत्थर का बरसना, फरमाया इसका इंतज़ार करो कि ये निशानियाँ लगातार होती रहेंगी। जैसे हार जब वो टूट जाए तो उसके दाने लगातार गिरते रहते हैं, फरमाया इसी तरह यह मामला होगा। याद रखिए आजकल जो कहर साली ज़लज़ले तूफ़ान आ रहे हैं, इसका एक सबब गुनाहों की कसरत और दाहरी और मुल्हिदीन की नहुसत का नतीजा है कि जिसके ज़रिए ये आफात व बलियात आती हैं। इसमें एक चीज़ और भी याद रखने वाली है, वो ये है कि जो भी इन बलियात के अंदर तूफ़ान के ज़रिए या कहा साली में मुब्तला होके या ज़लज़ले के अंदर शहीद हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि सारे ही गुनाहगार हैं, बल्कि ये बाज़ चीज़ें तो बाज़ बंदों के लिए उनकी बख्शिश और नजात का ज़रिया बन जाती है और बाज़ के लिए उनकी गुनाहों की नहुसत का सबब बन जाती है। तो लिहाजा ये एतराज़ करना कि जब अल्लाह ताला राज़िक है तो फिर मखलूक क्यों मर रही है, तो याद रखिए इसके दो रीज़न थे जो बयान किए जा चुके। तो अब गौर करना चाहिए कि हमें किस सबब के ज़रिए जो है वो मामलात हमसे दूर हो गए हैं जिसकी वजह से हम कह साली का शिकार हैं। हम अल्लाह की हुजूर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और हमें अल्लाह ताला के रज़्ज़ाक़ होने पे कामिल एतक़ाद व यकीन